तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं विशिष्ट आवेश के बारे में। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, क्लास 12 में अगर आप लोगों ने फिजिक्स को पढ़ा होगा तो इस शब्द को आपने जरूर सुना होगा कि विशिष्ट आवेश क्या है। विशिष्ट आवेश देखिए कुछ नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है ये समझेंगे आज की वीडियो में। देखिए विशिष्ट आवेश की परिभाषा लिखा हुआ है 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, ये आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। ठीक है, विशिष्ट आवेश उसे कहते हैं जिसमें प्रति एकांक द्रव्यमान पर, यानी प्रति एकांक मास को कहते हैं इंग्लिश में द्रव्यमान, तो प्रति एकांक द्रव्यमान पर जो हमारा आवेश होता है उसी को कहते हैं विशिष्ट आवेश। आपको समझ में आया हो गया होगा क्या है विशिष्ट आवेश बराबर क्या होता है हमारा, क्या बोले, प्रति एकांक, यानी प्रति एकांक आवेश द्रव्यमान पर आवेश को हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। यानी जो हमारा होगा आवेश बटा द्रव्यमान, और आवेश को हम जानते हैं कि हम C से डिनोट करते हैं उसको, और द्रव्यमान को हम kg से डिनोट करते हैं। यानी इसका यहाँ पे क्या माना गया है कि SI मात्रक पूछा गया है यहाँ पे कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं इसको हम कूलाम प्रति kg, यानी प्रति एकांक द्रव्यमान पर आवेश को हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। प्रति एकांक द्रव्यमान पर जो आवेश होता है उसे हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी कई बार पूछा गया है, जैसे देखिए आएगा न्यूमेरिकल किस प्रकार आएगा। देखिए क्या है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है हमारा आवेश भी होता है और द्रव्यमान भी होता है। आवेश जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर होता है वो कितना होता है ये समझिए आप पहले। हमारा जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है -1.6 गुने 10 के घात -19 कूलाम। ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। उसके बाद हमारा होता है इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है ये आप समझिए। हमारा जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, मास होता है, वो होता है 9.1 गुने 10 के घात -31 kg। ये होता है हमारा। पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको विशिष्ट आवेश बताना है, यानी इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं हम। फॉर्मूला भी तुरंत हम जाने थे कि विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, ये अभी तुरंत आपने सोचा, मतलब सीखे थे कि कूलाम प्रति kg होता है। यहाँ पर जो हमारा आवेश है ये हम रख देंगे यहाँ पर 1.6 गुने 10 के घात -19 कूलाम। उसके बाद इसको हम रख देंगे 9.1 गुने 10 के घात -31 kg। बस इसको अगर हम कर देंगे, हल कर देंगे तो हमारा विशिष्ट आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार हमसे पूछा जाता है प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है, यही पर पूछा जाता है। बस हमारा हो गया है इलेक्ट्रॉन विशिष्ट आवेश। आपने समझ गया होगा कि मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ये भी आपको समझना है कि विशिष्ट आवेश हमारा क्या होता है, प्रति एकांक द्रव्यमान पर जो आवेश होता है उसे हम कहते हैं विशिष्ट आवेश। और विशिष्ट आवेश को हम लिखते हैं कूलाम प्रति kg। कूलाम प्रति kg से विशिष्ट आवेश को हम लिखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही छोटा वीडियो है आपके लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो ये आपको याद रख लेना है। देखिए यहाँ से जो हमने बताया यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 1.8 गुने 10 के घात 11 कूलाम प्रति kg। यही ऑब्जेक्टिव में कई बार हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है फिजिक्स में कि इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, याद रखना है विशिष्ट आवेश की परिभाषा, मात्रक, और इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है ये भी याद रखना है। तो मिलते हैं हम ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।